इसराइल हमास युद्ध की वजह से फ़लस्तीन का गाजा शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो गया है। पिछले एक साल से जारी जंग फिलहाल थमी नहीं है। इसराइल ने हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कसम खाई है। उसने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है। इसकी पुष्टि होते ही एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया था तो उसने इसराइल के कई लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें अंधेरी सुरंग में रखा गया। अब एक सुरंग का वीडियो इसराइल सुरक्षा बलों के तरफ से जारी किया गया है। इसमें एक शख्स कहीं से अचानक निकलता दिखता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हमास का नया प्रमुख याह्या सिनवार था। इजरायली सेना को मिला ये वीडियो आतंकी समूह हमास के नए सरगना याह्या सिनवार के आखिरी निशानियों में से एक है। सिनवार ही वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले का आदेश दिया था। इसमें 1200 लोगों की हत्या की गई थी। इस नरसंहार के बाद इसराइली सुरक्षा बलों के लिए उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन वो इसराइल के लक्ष्य पर था। सिनवार की आखिरी मौजूदगी 6 अक्टूबर के एक वीडियो में थी, जहां उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक संकरे सुरंग में टेलीविज़न, पानी, तकिए और गद्दे सहित सामान ले जाते हुए देखा गया था। इस सुरंग को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का कहना है, यह खान यूनिस में परिवार के घर के नीचे स्थित है। गुरुवार को आईडीएफ ने गाजा में हवाई हमले में 3 लोगों को ढेर किया, जिसमें सिनवार भी शामिल था। शुरू में इसे लेकर के संदेह था, लेकिन डीएनए नमूनों के शुरुआती परीक्षण के बाद इसराइल ने पुष्टि की कि सिनवार गाजा में एक ऑपरेशन में मारा गया है। हगारी ने सुरंग की तस्वीरें जारी की। इसमें शौचालय, शावर और रसोई घर बने दिखाई दिए हैं। इसके अलावा वहां भोजन, नकदी और दस्तावेज भी मिले। इस बीच हमास ने कहा कि सिनवार युद्ध में वीरतापूर्वक मारे गए। इसके अलावा हगारी के बयानों को झूठा बताया। बता दें कि इसराइल ने इस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि 61 साल के सिनवार अपना ज्यादातर समय गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिता रहा था। सिनवार के साथ उनके अंगरक्षक भी थे। साथ ही वो बंधक बनाए नागरिकों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पोर्ट के अनुसार इसराइली सेना की 828वीं बिस्लामैक ब्रिगेड रफाह के तल अल सुल्तान इलाके में बुधवार को गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को मार दिया गया। हालांकि बाद में जब शवों की पहचान की जा रही थी तो एक का चेहरा और डील डौल याह्या सिनवार से काफ़ी मिलता जुलता लगा। हमास की ओर से उस फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काट कर जांच के लिए इसराइली सेना ने भेज दिया। उसी दिन सिनवार का शव वहां से निकालकर इसराइल लाया गया। उस पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षित कर दिया गया, जहां इसराइली सेना यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि उनकी सेना को यह पता नहीं था कि सिनवार वहां था, लेकिन सेना लगातार वहां अपना ऑपरेशन चला रही थी। उन्होंने बताया कि इसराइली सैनिकों ने 3 लोगों का एक मकान से दूसरे मकान की ओर दौड़ लगाते हुए देखा था, लेकिन वो इधर उधर जाते उससे पहले ही सैनिकों ने उन्हें ललकारा। मुठभेड़ के बाद जिस शख्स की पहचान सिनवार के तौर पर हुई है, वो अकेले उनमें से एक इमारत की ओर भागते हुए दिखा। सैनिकों ने ड्रोन से उनकी पहचान की और उन्हें मार दिया। मीडिया रिपोर्ट में इसराइल नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रमुख रोग विज्ञानी चेन कुगेल ने कहा कि प्रयोगशाला द्वारा प्रोफाइल तैयार करने के बाद इसकी तुलना सिनवार के प्रोफाइल से की, जब वो यहाँ कैदी के रूप में सजा काट रहा था, ताकि हम डीएनए से उसकी पहचान कर सकें। सैनिकों ने पहले उसके दांतों से उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन सही से प्रमाणित नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर इसराइली सैनिकों द्वारा ठिकाने की तलाशी लेने के वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में 2 इसराइली सैनिक एक शव जिसमें सिनवार का बताया जा रहा है उसके पास खड़े हैं, जिसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली कटी हुई है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वीडियो का विश्लेषण किया, जिसमें सिनवार के बाएं हाथ की सभी 5 उंगलियां कटी हुई दिखाई देती हैं और फिर बाद में एक उंगली गायब थी। हमास प्रमुख को ढेर करने के बाद इसराइली विदेश मंत्री काट्ज ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है। आईडीएफ ने सिनवार को आज गाजा में ढेर कर दिया। इस हमले में सिनवार के कई साथी भी ढेर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिनवार के मारे जाने के बाद अब हमास के पास जो बंधक हैं उन्हें अब आज़ाद कराने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसराइल अब फ़लस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के साथ ही उसके सहयोगी हिजबुल्लाह से भी जंग कर रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने
अचानक इसराइल में घुसकर हमला कर बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हमला किया। इस बीच लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह ने भी गत दिनों इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पिछले 11 महीने से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। उधर इस्राएली रक्षा मंत्री का कहना है कि ये युद्ध प्रथम चरण का है, इसके बाद अभी और चरणों में युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल शांति बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये वीडियो क्या हमास की बातों को झूठा साबित कर पाएगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।